तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की मॉक टेस्ट में। देखिए, मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम गॉरिल्ला सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारा टॉप क्वेश्चन होगा 25 में 25 की तैयारी होने वाली है। तो अगर आप सब चैनल पे नए हैं, तो अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आगे बढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। और चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आया है बेस्ट बुक, जो कि आपका कॉम्बो पैक है, जिसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रेलवे रीजनिंग की अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है 6000 प्लस आपके क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप मिलेंगे। और आपको देखिए मैथ आपके मिलेंगे, और सामान्य अध्ययन मिलेगा। और आगामी एग्ज़ाम जब तक आपके देखिए प्रीवियस ईयर आपको इसमें मिलेंगे, जितने भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में आपके पूछे गए हैं। चक्षु प्रकाशन का यह बेस्ट बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप या तो यह आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील और मीशो पर यह आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसे परचेज कीजिए और इससे तैयारी कीजिए। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा आपको निर्देश दे रखा है और कह रहा कि समरूप युग में ज्ञात करना है। कह रहा कि चिपकाना का पक्ष है प्रसन्न का, अगर प्रसन्नता का पीठ थपथपाना है, उत्सव का खुशी है और प्रफुल्लित का गंभीर है। तो अनुलग्न का कम करना है। तो देखिए, अगर बात करें 26 नंबर प्रश्न की, तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्रफुल्लित का गंभीर हो जाएगा। तो जिस प्रकार अनुलग्न का विपरीत क्रम होता है, उसी प्रकार प्रफुल्लित का जो विपरीत क्रम होता है ना, वह जो आपका होता है, देखिए जैसे आप खुश होंगे तो उसी के साथ आप जो है गंभीर होंगे, यानी आप निराश होंगे। यह एक दूसरे का अपोजिट होता है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका छठवें शब्द के साथ वही संबंध है जो पहले शब्द का साथ और तीसरे शब्द के चौथे के साथ है। तो देखिए, कह रहा वाक का गूंगा दे रखा है और दृष्टि का अंधा दे रखा है, तो बहरा का पूछ रहा है। तो देखिए, विकल्प ए हो जाएगा ध्वनि। जो वाक होगा यानी जो बोल नहीं पाएगा वह गूंगा कहलाता है। जिसके पास दृष्टि नहीं रहेगी वह अंधा कहलाता है। और जो बहरा रहेगा उसके पास ध्वनि की ध्वनि की समस्या होगी। क्या होगी? तो इसी प्रकार ध्वनि के बिना व्यक्ति बहरा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ध्वनि के बगैर व्यक्ति जो होता है वह बहरा हो जाता है। विकल्प नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा कि आठोमास्फियर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो आटोमास्फियर दे रखा है। यहाँ से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। आटोमास्फियर ए टी एम ओ एस पी एच ई आर और फिर आपका ई है। आटोमास्फियर है। देखिए, कह रहा है कि आटोमास्फियर शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो आपके देखिए यहाँ पे टी, अगर यहाँ पे मैं एक बार कलर चेंज करके फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका यहाँ पे टी है। टी टी के बाद देखिए आपका टी के बाद से अगर यहाँ से टी से देखते हैं किस पे, तो टी से अगर चलते हैं कि यहाँ पे, तो पी की साइड। टी से अगर हम पी तक चलते हैं 16 तक, यानी आपका टी 20 पे होता है, तो यहीं आपका एक एस हो जाएगा और एक आर हो जाएगा। एस होगा, उसके बाद आर हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो क्यू हो जाएगा। अब देखिए, फिर यहाँ देखिए आपका एम है। एम से चलते हैं फिर हम पी पर। एम से पी पर चलते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक तो एन हो जाएगा, उसके बाद आपका ओ हो जाएगा। अब देखिए एच है। एच से चलते हम कहाँ पर? तो ई तक। कहाँ पे? ई तक। तो देखिए, यहाँ आपका हो जाएगा जी और आपका हो जाएगा एक एफ हो जाएगा। जी और एफ हो जाएगा। इसलिए अवशिष्ट युग में जो आपके होंगे, अवशिष्ट युग में वो देखिए आपका पी हो जाएगा, टी हो जाएगा और एम हो जाएगा, पी हो जाएगा और कौन कौन से हो जाएंगे? ई और आपके एच हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6 तो हो गए। अवशिष्ट युग में कितने हो जाएंगे? तो अवशिष्ट युग में आपके देखिए
टोटल 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 4 युग्म बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी कितने? 2 3 बनना चाहिए ना, 3 बनना चाहिए ना। कहाँ से कह रहा है कि अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है उतने होने चाहिए। तो देखिए अगर बात करें इसमें अपशिष्ट युग्म तो 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि निर्देश दे रखा है, फिर कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प को पहचानना है। तो सही विकल्प को पहचानना है तो देखिए आपका 144 किसका वर्ग होता है? 144 जो होता है वह 12 का वर्ग होता है। किसका? 12 का वर्ग होता है 144। देखिए 12 का वर्ग 144 होता है। उसके बाद देखिए 27 दे रखा है, ये क्या होता है? यह 3 का क्यूब होता है। किसका? 3 का क्यूब होता है। 196 देखिए 196 किसका होता है? तो 14 का स्क्वायर होता है। किसका? 14 का वर्ग होता है ये। और देखिए 125 क्या होता है? तो 5 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब होता है कि नहीं होता है? 5 का क्यूब होता है। और यहीं देखिए 256 दे रखा है, तो यह किसका वर्ग होता है? तो ये होता है 16 का वर्ग होता है। अब 343 देखिए क्या दे रखा है? 343, तो यह किसका होता है? तो 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब होता है। अब देखिए 7 का क्यूब होता है तो देखिए 12 और 14, 12 दो 14 और 14 दो 16 और 16 दो 18। इस बार हमारा 18 आना चाहिए। अब करेंगे 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। कितना होता है 18 का स्क्वायर? 324। अब देखिए 324 ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में है। और देखिए क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कूट में आपको चैम्पोर का इतना दे रखा है, फास्टिन को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नेशनल को कैसे लिखा जाएगा? नेशनल को कैसे कूट किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या आपका दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। तो क्या है? सी है, सी है और ए है, एम है और पी है, एच ओ आर है। इसको क्या कोड किया है? देखिए इसको क्या कोड कर रहा है ये? तो इसको कर रहा है कि एच एक मिनट, इसको कोड कर रहा है एच और जेड, एच जेड और एम को कर रहा है एल और पी को कर रहा है ओ और एच को कर रहा है जी और ओ को कर रहा है क्या? एन और आर को कर रहा है क्या? डब्लू। देखिए यहीं सी की हमारी प्लेस वैल्यू 3 होती है, ए की 1 होती है, एम की कितनी होती है? 13 होती है और पी की 16 होती है और एच की 8 होती है, ओ की 15 होती है और आर की यहीं 18 होती है। अब देखिए एच का कितना होता है? एच का 8 होता है कि नहीं होता है? एच का 8 होता है और जेड का 26 होता है और एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, जी का 7 होता है, एन का 14 होता है और डब्लू का 23 होता है। यह प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर लेंगे। तो अब देखिए अगर हम 3 से एच की तरफ आते हैं, देखिए अगर 3 से 8 की तरफ जाते हैं तो हमें 5 प्लस हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए ए से जेड की तरफ जाते हैं तो कितने का माइनस हमें डिफरेंट मिल रहा है? तो -1 का डिफरेंट मिल रहा है। 13 से 12 की तरफ जाते हैं तो भी हमें -1 का डिफरेंट मिल रहा है। यहीं 16 से अगर 15 की तरफ जाते हैं तो -1 का। 18 से 8 से 7 की तरफ जाते हैं तब भी हमें -1 का। 15 से 14 की तरफ जाते हैं तब भी हमें -1 का। 18 से 23 की तरफ जाते हैं, देखिए 18 से 23 की तरफ जाते हैं तब जाके हमें फिर +5 हमें मिल रहा है। बीच में हमारा -1 और शुरू में भी हमारा +5। अब देखिए किसका पूछ रहा है? नेशनल का। तो देखिए मैं यहीं से डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो एन देखिए एन जो हमारा प्लेस वैल्यू होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। 14 में हम 5 जोड़ देते हैं तो 14 5 कितना होता है? 19 होता है। 19 होता है और 19 पे क्या होता है? तो 19 पे हमारा एस होता है। एस होता है कि नहीं होता है? अब देखिए एल होता है, एल दे रखा है। एल में एल 12 पे होता है। अब 12 में हम 7 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 पे हमारा क्यू होता है। तो देखिए आपका एस और क्यू लास्ट में है। शुरू में आपका एस है, लास्ट में क्यू है। तो देखिए किसी विकल्प में ऐसा नहीं है, केवल आपका
डी विकल्प में हमारा मिल रहा है। देखिए कितने आसानी से हमारा उत्तर मिल गया, और यही ट्रिक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी भाषा में आपको क्या लिखा है, अल्पाका का अर्थ है इतना लिखा है, तो उसी कुछ भाषा में एनिमल का कोड कैसे किया जाएगा। तो क्या लिखा है, ए है और एल है, पी है, फिर आपका ए है, सी है और ए है। ये इतना लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखा है, तो इसको देखा लिखा है क्या, ए, सी, ए, पी, एल और ए लिखा है, इतना लिखा जाता है। तो देखिए इसको किया क्या है, इसको देखिए ए को उठाकर, देखिए यहाँ का आपका ए है ना, देखिए ए को उठाकर यहाँ कर दिया लास्ट में, ए को उठाकर लास्ट में कर दिया है। फिर ये वाला ए ना, ये वाला, एक मिनट ऐसे देखिए, आपको यहाँ से ऐसे बताते हैं, ए, एल, पी, ए, सी, ए। इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसको क्या लिखा है, तो देखिए ए लिखा है, सी है, ए है, पी है, एल है और ए है। तो देखिए ये हमारा एक पे है, तो आपका यानी पहले देखिए आपका 6 हो गया है, और सी कितने पे है, सी 5 पे है, और फिर देखिए ए हमारा 4 पे है, और पी कितने पे है, 3 पे है, फिर एल आपका 2 पे है, और ये आपका 1 पे है। यानी क्या किया है, सीधे अपोजिट कर दिया है, सीधे अपोजिट कर दिया है। हम वही अपोजिट कर देंगे। देखिए कितना दे रखा है, आपका एनिमल दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, एनिमल को एल है और ए है, उसके बाद एम है, आई है, एन है और ए है। एल है, उसके बाद ए है, एम है, आई है, एन है और ए है। सीधे घुमा दिया है, तो देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस जो है उसी को विपरीत क्रम में कर दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में प्लस का प्रतीक आपका भाग का जो प्रतीक दे रखा है, यहाँ पे आपको प्लस है, और माइनस का प्रतीक आपको गुणा है, और प्लस का प्रतीक आपका भाग है, और गुणे का प्रतीक आपका माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करना है। तो देखिए कितना दे रखा है, तो देखिए इसका हम पहले बोर्ड माउस के अकॉर्डिंग इसका चिन्ह जो है बदल देते हैं। देखिए चिन्ह बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, एक मिनट, यह हो जाएगा 17, और माइनस का गुणा हो जाएगा 20 हो जाएगा, और भागा 5 हो जाएगा, और माइनस का 30 और प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए यह जो है चिन्ह परिवर्तित करने के बाद आया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 17 और गुणे, या 5 से 20 को काटेंगे तो आपका 4 बार में कट जाएगा, माइनस का 30 और प्लस का 4। अब देखिए 17 चौका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, माइनस का 30 और प्लस का 4। तो अब देखिए 68 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं, देखिए 68 में से 30 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 68 में से 30 माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा, और प्लस का 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यह 42 आ जाएगा। विकल्प बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और ऐसे ही आपका मिलेगा, कह रहा है यदि प्लस को गुणा है और माइनस को भाग से आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है संतुष्ट करेगा, यानी सही निकलेगा। तो 50 सबके लास्ट में है। तो देखिए बारी बारी से आप चेक करिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं विकल्प नंबर सी से बताता हूँ। विकल्प नंबर सी देखिए, विकल्प नंबर सी कितना दे रखा है, विकल्प नंबर सी देखिए, विकल्प नंबर सी आपको कितना दे रखा है, 18 है, प्लस का 6 है, और गुणे 24, और क्या है, माइनस का एक मिनट, गुणा 24, और कितना है, माइनस का 4, और भागा 64 बराबर कितना है, 50 है। ये है। अब देखिए हम जो है या आपस में बदल देते हैं, प्रतीकों को आपस में बदल देते हैं बोर्ड माउस के अकॉर्डिंग। तो यह क्या हो जाएगा,
18 प्लस की जगह आपका गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर प्लस की जगह आपका गुणे की जगह भाग हो जाएगा 24, और भागा 4 हो जाएगा, भागा 4 हो जाएगा, और माइनस का 64 हो जाएगा, और बराबर में हमारा 50 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर जो आएगा हो जाएगा आपका 18 गुड़ी 6, और प्लस का तो 4 छक्का ये 6 बार में कट जाएगा, और माइनस का 64, और बराबर का 50 हो जाएगा। अब देखिए 18 छक्का कितना होता है, 18 छक्का 108 हो जाएगा, और प्लस का 6 माइनस का 64 बराबर आपका 50। ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब देखिए 108 और माइनस 64 में से 6 जाएगा तो आपका 58 आ जाएगा, बराबर 50 हो जाएगा। अब देखिए 108 में से जब 58 जाएगा तो आपका 50 आ जाएगा, और इधर भी आपका 50 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यही आपका सही होगा। बाकी आप इनको भी चेक करके देख लीजिएगा स्थान परिवर्तित करके। अब देखिए आगे, कह रहा कि इधर हैं, कह रहा कि एक परिवार में 8 सदस्य हैं, एक परिवार में 8 सदस्य हैं। आदि देवान की माता, जो मनीष की बेटी सीमा की पत्नी है, सिंह और देमन की बेटी, देखिए मैं इसको देखिए इसका बनाना पड़ेगा। कह रहा कि एक परिवार में 8 सदस्य हैं, एक परिवार में 8 सदस्य हैं। तो कह रहा कि आदि कौन है, तो आदि है, ये आदि हो जाएगा, ये आदि हो गया। और कह रहा कि आदि देवन की माता है, आदि जो है इसकी, तो आदि जो है देवन की माता है, आदि जो है देवन की माता है, और जो मनीष की बेटी और सीमा की पत्नी है। देखिए ये इधर कौन हो जाएगा, तो मनीष हो जाएगा, ये मनीष हो गया। और कह रहा है ये देवन हो गया, देवन, और कौन हो जाएगा, तो सीमा हो जाएगी, सीमा हो जाएगी। और इसके जो पुत्र हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, तो सिंह हो जाएगा, एक सिंह हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, तो पार्थ हो जाएगा, ये पार्थ हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा। अब एक हो जाएगी सिस्का, कौन है, तो सिस्का भी है, कोई सिस्टर इन लॉ है, सिस्का, जिसको देखिए यहाँ पे सिस्का है ना, तो इधर हो जाएगी सिस्का, इधर हो जाएगी सिस्का, और हो जाएगी मोना, मोना। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा कि जिसका सिस्का मनीष की सिस्टर इन लॉ है, और मोना की माता है, जो कि एक लड़का है। तो कह रहा कि मोना की मनीष से क्या संबंध है। तो देखिए मोना यहाँ है और मनीष कहाँ है, तो मनीष यहाँ पे है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा। तो कह रहा कि नेफ्यू है, और नेफ्यू है, मौसी है, आंटी है, और बेटी है। तो 34 में देखिए 34 का हो जाएगा, इसलिए मोना मनीष की नेफ्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेफ्यू यानी भतीजी हो जाएगी। अब आगे देखिए, कह रहा है कि पार्थ का आदि से क्या संबंध है, यानी पार्थ का आदि, 1 मिनट कट गया क्या, पार्थ का आदि से क्या संबंध हो जाएगा। तो पार्थ पुरुष या महिला हो सकता है, इसलिए आदि का पोता या पोती होगा, क्या होगा, यह जो आपका आदि जो पार्थ है, देखिए आदि जो हो जाएगा, या तो आदि जो है पुरुष या महिला दोनों हो सकता है, इस वजह से यह पोता या पोती आपका हो सकता है। देखिए या तो पोता या पोती, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि देखिए सभी बोतल प्लास्टिक हैं, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि सभी जो बोतल हैं, बोतल हैं, सभी बोतल क्या हैं, तो प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक हैं। और कह रहा कि कुछ बैग प्लास्टिक हैं, कुछ बैग प्लास्टिक हैं, इधर बैग हो जाएगा, ये बैग हो गया। अब देखिए क्या कह रहा कि निष्कर्ष कह रहा है कुछ बैग बोतल नहीं है, कुछ बैग जो हैं वह बोतल नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, तो देखिए कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, इसलिए कुछ प्लास्टिक बैग हो सकता है,
ये संभव हो सकता है, लेकिन कुछ प्लास्टिक बैग नहीं हो सकता है, तो इसलिए गलत, इसलिए कोई भी अनुसरण आपका नहीं कर सकता है। कौन सा? कोई भी अनुसरण नहीं कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बैग बोतल नहीं है, कुछ बैग जो आपका असत्य है, और कह रहा है कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, तो है तो, लेकिन आपका यहाँ नेगेटिव दे रखा है, तो दोनों आपके नहीं होंगे। तो विकल्प डी लगा दें, सी लगा देंगे कि कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। अब देखिए यही कह रहा है कि कुछ पेन रबर हैं, कुछ पेन जो हैं, कुछ पेन देखिए ये आपका, एक मिनट थोड़ा सा, ये पेन हो जाएगा, कुछ पेन क्या हो जाएंगे, कुछ पेन रबर हो जाएंगे, रबर, कुछ पेन ये आपके रबर हो गया, एक मिनट, कुछ पेन क्या हो जाएंगे, रबर हो जाएंगे। अब कह रहा है कि कोई भी रबर पेंसिल नहीं है, कोई भी रबर जो है ये रबर हो जाएगा, पेंसिल, ये पेंसिल हो जाएगी, कोई भी रबर जो है पेंसिल, ये पेंसिल हो जाएगी, ये पेन हो गया। तो कह रहा है, देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी पेंसिल पेन हो सकते हैं, सभी पेंसिल पेन हो सकते हैं, सभी जो पेंसिल है, देखिए सभी जो पेंसिल है वह पेन हो सकते हैं। तो सत्य हो सकता है, क्या हो सकता है, तो सभी पेंसिल पेन हो सकता है। संभावना जो है, संभावना अगर कह रहा है ना सभी पेंसिल पेन हो सकते हैं, तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। कह रहा है कि कुछ पेन ना तो रबर है और ना ही पेंसिल है। देखिए कुछ पेन आपके ना तो रबर है ना ही पेंसिल है, यह असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए निष्कर्ष में एक संभव है, एक निश्चित नहीं है, इसलिए यह आपका असत्य होगा। तो क्या हो जाएगा? केवल अनुसरण एक करता है, एक आपका अनुसरण कर रहा है। कह रहा कि देखिए यहाँ क्या कह रहा कि, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, कह रहा कि निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त पत्रकारों को, किसे? तो वृत्त जो है पत्रकारों को, देखिए ये वृत्त जो है ना, ये वृत्त, ये पत्रकार को जो है निरूपित कर रहा है, वृत्त पत्रकार को। और फिर देखिए त्रिभुज जो है महिलाओं को, ये त्रिभुज जो है वह महिलाओं को, महिलाओं को। और क्या कह रहा है फिर? त्रिभुज महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है, और आयत जो है शहरी निवासियों को। ये कौन है? तो ये जो हैं शहरी निवासी हैं, शहरी निवासी हैं। तो कह रहा कि उस विशेष श्रेणी के व्यक्ति की संख्या को दर्शाते हैं। कितने पत्रकार महिला हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं हैं। तो शहरी निवासी नहीं है, उनको पहले एक साइड कर दीजिए। देखिए ये सारे शहरी निवासी हैं, इनको एक साइड कर दीजिए। तो ऐसे कितने हैं आप दिख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, ऐसे केवल आपके 18 ही है जो आपका महिला और पत्रकार है। क्या है? तो महिला और पत्रकार है 18 में। देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा दी गई श्रेणी में 20 संबंधों को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाने वाले आरेख का पहचान करना है। तो कह रहा कि गाय है, कुत्ता है और जानवर हैं। तो देखिए प्रश्न देखते ही आपको उत्तर मिल जाना चाहिए। क्या? तो देखिए जानवर के ही अंदर ये विकल्प नंबर सी, देखिए विकल्प नंबर सी, यानी विकल्प नंबर सी देखिए यहाँ पे, ये आपका जानवर हो गया। क्या हो गया? जानवर हो गया। और जानवर के ही अंदर क्या आ जाएगा? तो कुत्ता आ जाएगी, और क्या हो जाएगा? गाय आ जाएगी। विकल्प नंबर सी इसे सही से निरूपित कर रहा है। आगे देखिए कह रहा कि एक शैक्षिक संस्थान की शासी मंडल, एक शैक्षिक संस्थान के शासी मंडल और शासी मंडल के सदस्य आप स्थानीय नगर निगम की क्या कह रहा है, ध्यान से फिर मैं दोबारा पढ़ता हूँ। देखिए कह रहा आप एक शैक्षिक संस्थान के शासी मंडल के सदस्य हैं, आप स्थानीय नगर निकाय के भी सदस्य हैं। शासी मंडल के अन्य सदस्य आपसे आग्रह करते हैं कि आप नगर निगम में अपनी सदस्यता का उपयोग शैक्षिक संस्था को बढ़ावा देने में करें, तो आप क्या करेंगे? तो कह रहा है कि इनकार कर देंगे क्योंकि ये आपका अनैतिक है। और बी कह रहा है कि बढ़ावा देने का सहमत हो जाएंगे परंतु किसी तरह का पहल नहीं करेंगे। और सी कह रहा है बढ़ावा देने को सहमत हो जाएंगे और सक्रिय कदम उठाएंगे। और डी कह रहा है कि सार्वजनिक रूप से इनकार कर देंगे परंतु निजी रूप से सक्रिय बढ़ावा देंगे। तो देखिए आपका क्या करेंगे?
कि आप एक शैक्षिक संस्था के शासी मंडल के सदस्य हैं और आप स्थानीय नगर निकाय के भी सदस्य हैं और शासी मंडल के अन्य सदस्य आपसे आग्रह करते हैं कि आप नगर निगम में अपनी सदस्यता का उपयोग करें, तो आपका कदम क्या उठना चाहिए, यानी आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन तो आपके सामने दिख रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऐसी स्थिति में मैं इनकार कर दूंगा क्योंकि यह अनैतिक है। किसी भी संस्था को बढ़ावा देने के लिए मेरे पद का लाभ उठाना गलत होगा। क्यों? व्यक्तियों को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अपने लाभ या हानि के लिए अपने पद का उपयोग नहीं करना चाहिए। विकल्प नंबर ए हमारा, देखिए इसमें हम यही करेंगे। अब देखिए यही 41 नंबर कह रहा है कि आप एक प्रशासन में स्वतंत्र पत्रकार हैं। कह रहा है कि आप एक प्रकाशन में स्वतंत्र पत्रकार हैं। आपका एक मित्र अपने उत्पाद का बढ़ावा देना चाहता है और आपको धन का प्रस्ताव देता है। यदि आप उसके प्रचार सामग्री नाम से प्रकाशित करेंगे तो आप क्या करेंगे? यदि आप उसकी प्रचार सामग्री नाम से प्रकाशित करेंगे तो आप क्या करेंगे? कह रहा है कि प्रकाशित करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन धन लेने से मना कर देंगे क्योंकि आपका मित्र की सहायता कर रहे हैं। आप अपने मित्र की सहायता कर रहे हैं। और बी देखिए कह रहे हैं बढ़ावा देने के लिए तैयार हो जाएंगे और धन भी ले लेंगे। और सी कह रहा है सहमत नहीं होंगे क्योंकि यह अनैतिक है। और डी कह रहा है कि सहमति नहीं होंगे, अपने मित्र को किसी दूसरे पत्रकार के पास भेज देंगे। तो कौन सा कदम इसमें हमारा उठना चाहिए? तो 41 का देखिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा, सहमत नहीं होंगे क्योंकि यह अनैतिक है। ऐसी स्थिति में सहमत नहीं होना है क्योंकि यह आपका अनिकता से संबंध है। प्रकाशित करने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन धन लेने से इनकार कर देंगे क्योंकि आप अपने मित्र को सहायता करें या धन को बढ़ावा देने के लिए तैयार होंगे, धन ले लेंगे, यह सब आपका अनैतिक होगा। अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो अपने मित्र को दूसरे पत्रकार के पास भेज दूंगा, यह फैसला भी नहीं होगा। तो विकल्प सी हो जाएगा कि देखिए कोई भी अनैतिक कार्य है उसमें हम सहमति जो है प्रकट नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि 4 युग्म संख्या दे रखी हैं, 4 युग्म संख्या दे रखी है और पूछ रहा है इनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है और वही विषम संख्या आपको चुनना है। वही विषम संख्या चुनना है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, कितना दे रखा है? 22, 18 और 20 दे रखा है। कितना दे रखा है? 22, 18, 20 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 22 में से हम क्या घटाएंगे? 22 में से -4 घटा देते हैं। तो 22 में से -4 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 18 मिल जाएगा। 18 मिल जाएगा और फिर देखिए 18 में +2 ऐड कर देंगे तो 20 मिल जाएगा। 20 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अब देखिए कितना दे रखा है? 20, 16, 18 दे रखा है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए था। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए कितना 20, 16, 18 दे रखा है। तो 20 में हम क्या करेंगे? 20 में -4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? तो 16 आएगा और 16 में फिर हम क्या करेंगे? 16 में फिर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो देखिए यह विकल्प नंबर कौन था? तो विकल्प नंबर 20, 16, 18 था ना। तो अब देखिए अब क्या बचा? तो विकल्प नंबर देखिए डी, विकल्प ए हो गया। कौन सा हो गया? ए हो गया, बी हो गया। अब देखिए डी ऑप्शन देखिए कितना दे रखा है? 18, 14, 18, 14 और 16 दे रखा है। डी ऑप्शन देखिए कितना दे रखा है आपका? 18। 18 में क्या करेंगे? देखिए 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा और 14 में पुनः हम क्या जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। ये डी ऑप्शन हो गया। अब कौन सा ऑप्शन बचा? 18, 22, बी ऑप्शन बचा ना। हाँ एक और बचा आपका, कौन सा? बी। ये आपका देखिए ए बी, देखिए बी हो गया, सी हो गया। तो देखिए इसमें विकल्प हमारा सी, देखिए विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी की अगर बात करें विकल्प नंबर सी में 24, 18, 22 की, तो 4 घटाया है। देखिए 4, 24, 18, 22 की देखिए कितना है? 24 है, 18 है और 24 है, 18 है और 22 है। इसमें देखिए क्या हो रखा है? तो इसमें अगर बात करें, देखिए 24 में से अगर हम -4 करते हैं तो 20 आएगा, 20 आएगा। अगर हम फिर 18 अगर इसमें देखिए 18 आ गया, फिर क्या करेंगे? 20 आ गया। अब 18 प्लस हम क्या करते हैं? अगर 4 करते हैं तो 18, 4 तब जाके आपका
कितना हो जाएगा 22 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए आपका 18 आ रखा है। कितना 22 तो यहाँ पे आपका हो गया है। तो विकल्प नंबर ये जो है इसके अनुरूप नहीं है। बाकी में आपका सभी में +2 हो रहा है। यहाँ देखिए सभी में +2 हो रहा है, लेकिन विकल्प नंबर सी में आपका जो है +4 हो रहा है। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चयन करना है। विषम अक्षर चयन करना है तो 43 नंबर है। तो देखिए अगर बात करें डी है और एच है। अब देखिए यहीं पे डी 4 पे आता है और एच आपका 8 पे आता है। तो अंतर देखिए दोनों में अंतर कितने का मिल रहा है, 4 का मिल रहा है। अब देखिए आपका जे है और क्या है एन है। तो जे यहीं पे 10 पे होता है और एन हमारा 14 पे होता है। इनका डिफरेंस देखिए, इनका भी डिफरेंस 4 मिल रहा है। फिर देखिए आपका एम है और पी है। एम 13 पे और पी 16 पे। तो इनका डिफरेंस देखिए आपका 3 का मिल रहा है। इनका 3 का मिल रहा है। अब देखिए टी है और एक्स है। तो टी यहीं पे हमारा देखिए टी हमारा 20 पे होता है और एक्स हमारा 24 पे होता है। इनका डिफरेंट देखिए 4 का डिफरेंट। तो विकल्प नंबर सी हमारा जो है अन्य अक्षरों से आपका अलग हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से विषम। कह रहा है कि पोटेशियम है, सिलिकॉन है, जेरेकोनियम है और गैलियम है। तो 44 में देखिए पोटेशियम को छोड़ दें, अगर देखिए पोटेशियम को अगर छोड़ दें तो सभी अर्धचालक उपकरणों को प्रयोग की जाने वाली धातु हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राजेश उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलता है। कहाँ चल रहा है, तो राजेश देखिए राजेश उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न देखते हैं। राजेश उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मान लीजिए उत्तर की ओर राजेश जो है राजेश उत्तर की ओर देखिए उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चल गया, यानी नॉर्थ की ओर ये चल गया 40 किलोमीटर। मान लीजिए ये ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से यह प्रारंभ किया और कहाँ पहुँचा। देखिए 1 मिनट मैं दोबारा बना देता हूँ सही से। देखिए यहाँ से चला और मान लीजिए कहाँ पहुँच गया, वह बी बिंदु पर पहुँच गया। 40 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा किया। फिर वह बाएँ मुड़ गया, और 80 किलोमीटर चलता है। बाएँ मुड़ा और 80 किलोमीटर चला। मान लीजिए सी पॉइंट पे पहुँच गया 80 किलोमीटर चलने के बाद। फिर कह रहा है फिर वह बाएँ मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए वह डी पॉइंट पे पहुँच गया और 40 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी ये वाली दूरी पूछ रहा है। तो ये वाली दूरी देखिए प्रारंभिक बिंदु से बात करें तो देखिए यहाँ पे फिर आपका फिर कह रहा कि फिर वह दाएँ मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो इसमें कुछ प्रश्न में देखिए, इसमें तो आपका बाएँ मुड़ता है 40 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएँ मुड़ता है। हाँ, एक बार इधर भी वो मुड़ा है कितना 40। देखिए इधर भी वो एक बार 40 मुड़ा है। तो देखिए 80 ये हो गया और 40 ये हो गया। 8 4 कितने हो गए 12, यानी 120 किलोमीटर हो गया। 120 किलोमीटर हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि क्या भारत में सभी पात्र युवाओं के लिए कम अवधि के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर देना चाहिए। जैसे इस टाइम आप देख पा रहे हैं कि आपका अग्निवीर निकला हुआ है। तो कि यही पूछ रहा है, उसी प्रश्न से रिलेटेड कह रहा है कि क्या भारत में सभी पात्र युवाओं के लिए कम अवधि के लिए सैन्य सेवाएं अनिवार्य कर देना चाहिए। तो तर्क कह रहा है कि हाँ, भारतीय रक्षा बलों को जवानों और अधिकारियों की सख्त ज़रूरत है। और सेकंड कह रहा है हाँ, इससे युवाओं में अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का भाव पैदा होगा। तो इसमें कौन सा तर्क मजबूत होगा। देखिए इसमें आपका केवल एक प्रबल है, कि देखिए तर्क उपमहाद्वीप में बदले 46 है ना। देखिए कि उपमहाद्वीप में बदले हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक जवानों और अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। तर्क आपका एक प्रमुख बिंदु नहीं हो सकता है। तो आपका पहला जो हो जाएगा कि रक्षा बलों को जवानों और अधिकारियों को सख्त ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें जो है एक आपका प्रबल इसमें होगा। अब बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न पर। देखिए कह रहा क्या, निर्देश दे रखा है कि प्रश्न उत्तर देने के लिए निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें। और कह रहा है 6 अलग अलग वर्षों के दौरान एक आदमी को 5 अलग अलग खेलों में नामांकित लड़कों और लड़कियों की संख्या हज़ारों में तालिका दिया गया है। यहाँ देखिए आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है कहाँ पर है, लड़के और लड़कियाँ हैं, कुश्ती के लिए हैं, टेनिस के लिए हैं। और फिर आपका यहाँ कह रहा कि यहाँ देखिए पाठ्यक्रम में जिम्नास्टिक्स है और तीरंदाजी है।
देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा वर्ष 2011 में सभी खेलों में नामांकित लड़कों की औसत संख्या हजारों में कितनी होगी। तो देखिए कह रहा कि किसमें नामांकित लड़कों की सभी खेलों में नामांकित है। तो सभी खेलों की बात करें तो कितना है, देखिए तो कितना है 7.2। और देखिए यह प्रश्न स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, इसे होमवर्क लीजिए। देखिए आप इसे होमवर्क लीजिए, आप इसे होमवर्क लीजिए और कमेंट में बताइएगा। देखिए इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 47 से 49 तक। एक बार देखिए यहाँ, एक बार यहाँ आप देखिए, एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखिए एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसके बाद देखिए प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न देखिए, इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेकर आपको कमेंट में बताना है कि आपका उत्तर क्या आएगा और कौन सा आएगा। तो अगर जो भी कमेंट करेगा मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दी गई आकृतियों में लास्ट क्वेश्चन होगा ये। कह रहा है दी गई संख्याओं में जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं। तो देखिए ये तो कोई त्रिभुज है नहीं, तो इसमें से देखिए आपके कितने त्रिभुज निकल सकते हैं। 3 तो यहाँ से निकल सकते हैं, 3 यहाँ से, और 3 इसी तरह के यहाँ से, फिर 3 यहाँ से निकल सकते हैं और 3 यहाँ से देखिए निकल सकते हैं। तो 3 3 6 3 9 3 12 तो ऐसे ही हो गए, 12 हो गए। और 12 के बाद देखिए ये वाली, देखिए 3 यहाँ से निकलेंगे, फिर 3 यहाँ से निकलेंगे इस तरह के, फिर देखिए यहाँ से उसके बाद देखिए एक यहाँ से निकलेगा, फिर एक यहाँ से निकलेगा, फिर एक यहाँ से निकलेगा। यानी इस तरह से आप जोड़ेंगे तो टोटल इसमें जो देखिए टोटल आपको 24 त्रिभुज इसमें से आपके निकलेंगे। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस आपको एक एक करके इनको जोड़ना है। 24 आपके त्रिभुज इसमें निकलेंगे। तो देखिए ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क दिया है। आप कमेंट में उसे ज़रूर बताइएगा और आपका स्कोर क्या रहा वह भी ज़रूर बताइएगा। और देखिए जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बुक का आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उसे ज़रूर बाय कीजिए और उससे तैयारी करिए। चक्षु प्रकाशन हमेशा ही अग्रणी रहा है विद्यार्थियों को सफलता दिलाने में। तो आज तक फ़िलहाल यहीं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।